मैं इसीलिए कर रहा था भाई, देखो इत्मीनान किससे कहीं बात होती है तो होती है। गाय के गोश्त का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने मुहिम चलाई है और लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि गाय का गोश्त खाते हैं। मुसलमान गाय का गोश्त खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है, हदीस शरीफ में ये बात वाज़े तौर पर आई है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और इसके दूध में शिफा है। तो हमें बदनाम करने के लिए हमारे ऊपर ये बहतान रखा गया है। गाय का गोश्त कोई नहीं खाता और मैंने इस पे प्रोग्राम भी किए हैं, लगातार प्रोग्राम किए हैं। और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि मुल्क में अमन व अमान बनाए रखना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, असल में वही झूठी बातें फैलाकर, मुसलमानों पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर तहकीक की जाए ईमानदारी से, तो गाय के कारोबार में, गाय के गोश्त का कारोबार करने वालों में तमाम लोग गैर मुस्लिम मिलेंगे, मुसलमान कोई नहीं है। मुसलमान इस गाय को अपना कारोबार नहीं बनाता है। ये जो कुछ है मुसलमानों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। और जो लोग इसकी वजाहत करते हैं कि हम नहीं खाते हैं और नहीं खाना चाहिए, हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी, आखिरी मुग़ल बादशाह की हुकूमत थी। मुग़ल बादशाह को उन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब ने सख्त मशवरा दिया था कि अगर गाय को काटता हुआ या गाय का गोश्त खाता हुआ कोई मिल जाए तो उसे तोप से बांधकर उसे उड़ा दिया जाए। जिन लोगों ने काम किया है उनसे इनको रंजिश है। ये सारी झूठी बातें मुसलमानों पे झूठे इल्ज़ाम लगा कर आम हिंदू के दिलो दिमाग में नफ़रतें पैदा करने का काम किया जा रहा है। हमें चाहिए कि इन चीज़ों की वजाहत की जानी चाहिए, वजाहत होनी चाहिए। नहीं, वो तो जिस हद तक बेईमानी कर सकते हैं, हुकूमत बेईमान, हुकूमत की सरपरस्ती में गुंडों को खुली छूट मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया हुआ है, मुल्क में बदअमनी का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि इस किस्म का जो माहौल देश में बना रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं या देश प्रेमी हैं। मुसलमान अपने मुल्क में अमन व अमान बनाए रखने की वजह से इन तमाम बेईमानियों, इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद जवाब नहीं दे रहा है, रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुज़दिल हैं। हम साबित करेंगे कि हम बुज़दिल नहीं हैं, लेकिन अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। एक 2 कौड़ी का आदमी हमारी मस्जिद पर जाता है और हमारे लोग मस्जिद के कागजात मांगता है, उसको ये इख्तियार किसने दिया? हुकूमत बेईमानी कर रही है, हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, खुली छूट। सच्ची बात यह है कि 2014 से पहले यही लोग बम मारा करते थे और ये कहा करते थे कि मुसलमान ने बम मारा है। वही लोग अब बम नहीं मार रहे हैं, वो लोग ये आतंकवाद फैला रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती लिंची करने का काम कर रहे हैं, मस्जिदों पे बुलडोज़र चलवाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम बेईमानियाँ जो हो रही, तो उनको उस वक्त बम ब्लास्ट के काम पे लगाया हुआ था। अब वो काम ख़त्म हो चुका है क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है। तो अब ये काम उनको ये काम दिया गया है कि मुल्क में बदअमनी बनी रहे, हिंदू अपने अधिकार ना मांगे, हिंदू नौकरी ना मांगे, मुसलमान मसरूफ़ रहे। कभी उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता, कभी कुछ इल्ज़ाम लगा दिया। नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच चुके, अब उनकी मुसलमानों की औकाफ पर उनकी नज़र आई है। उनकी इस साजिश को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाए।